तो सोचो जरा, अगर नारुतो और सस्के अचानक 20 साल पीछे चले जाएं, तो क्या वो जिराया सेंसे को बचा पाएंगे? क्या वो अपनी फैमिली का भविष्य बदल पाएंगे? इसका जवाब आपको मिलेगा इसी नई सीरीज में। तो स्वागत है आप सभी का इस धमाकेदार सीरीज में, जहां नारुतो और सस्के टाइम ट्रैवल करके अतीत में लौटते हैं। भाई लोग, हाई पॉइंट्स देना मत भूलना और कमेंट्स की बारिश कर देना, क्योंकि असली मजा तो आपकी रिएक्शन से ही आता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नारुतो और सास्के किसी तरह टाइम ट्रैवल करके 20 साल पहले वाले कोनोहा में पहुंच गए थे, लेकिन ये सब हुआ ओत्सुत्सुकी के कारण से। इसी समय ओत्सुत्सुकी कबीले का फिर से हमला हो गया। नारुतो की बीवी, बच्चा और सारे साथी वहीं मारे गए। जमीन पर गिरे लहूलुहान सास्के को देखकर नारुतो ने पूरी जान लगाकर एक भयंकर रासेनगन छोड़ा, लेकिन दुश्मन ने बस हाथ हिलाया और उसका पूरा रासेनगन चमकते हुए कणों में बिखर गया। कभी प्रोफेसी चाइल्ड कहलाने वाला निंजा दुनिया को बचाने वाला हीरो भी आखिर इस कड़वी सच्चाई के आगे झुक गया। जब दोनों मरने ही वाले थे, अचानक कामुई जैसा एक भंवर बना और दोनों उसमें खिंच गए। होश आया तो खुद को एक अंधेरे पहाड़ी गुफा में पाया। सामने अंधेरे से धीरे धीरे बाहर आता शख्स और कोई नहीं बल्कि ओरोचिमारू था। नारुतो ने हैरानी से पूछा, ये सब हुआ क्या है? ओरोचिमारू मुस्कुराकर बोला, घबराओ मत, मैंने वो पुराना ब्लड लाइन डोजुत्सु इस्तेमाल किया है जो कभी मैंने पर लगाया था। उस आंख में कामुई जैसी ताकत होती है। बच तो गए थे, लेकिन अपने अपनों को जलती हुई धरती में छोड़ आने का गम दोनों के दिल में फिर से ताजा हो गया। ओरोचिमारू का चेहरा भी अब गंभीर हो चुका था। काफी देर चुप रहने के बाद उसने पूछा, अगर जिंदगी एक बार फिर मिल जाए तो क्या करोगे? नारुतो ने नजरें झुका ली। अगर सच में मौका मिला तो जान भी दे दूंगा, बस इस बार सबको बचा पाऊं। सास्के ने भी सिर हिलाया। वो भी अपने भाई इटाची के गांव को बचा नहीं पाया था और ये बात उसे अब तक चुभती थी। ओरोचिमारू हल्का सा मुस्कुराया। तो फिर मेरे पास एक तरीका है, तुम दोनों की आत्मा को अतीत में भेजने का। दोनों दंग रह गए। ये भी कर सकते हो? ओरोचिमारू ने एक गोल शेप वाला डिवाइस निकाला। ये मैंने ओत्सुत्सुकी के खजाने से रिसर्च करके बनाया है। सास्के इस चीज से अनजान नहीं था। कभी वो और बोरुटो भी टाइम ट्रैवल करके पुराने कोनोहा लौटे थे, लेकिन उस वक्त उनका पूरा शरीर भी साथ में गया था। ये शरीर नहीं ले जाएगा, सिर्फ रूह को पुरानी बॉडी में डालेगा। लेकिन एक दिक्कत है, सिर्फ 2 लोग ही जा सकते हैं और जिस वक्त इसे एक्टिवेट करूंगा ये मशीन हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। मतलब जाने वाले सिर्फ 2, तीसरा यहीं रह जाएगा हमेशा के लिए। नारुतो ये सुनकर चुप हो गया। ओरोचिमारू ने उसकी तरफ देखकर कहा, चिंता मत कर, सच का साथ यहाँ भी रहेगा, मैं अकेला नहीं हूँ। आखिर दोनों तैयार हो गए। जाने से पहले ओरोचिमारू ने एक सफेद चक्रा एनर्जी बॉल सास्के को दी। ये मेरी सारी रिसर्च और यादें हैं, इसे अतीत वाले मुझ में डाल देना, वो सब समझ जाएगा और तुम्हारा साथ देगा। दोनों ने चक्रा मशीन में डाला। तेज सुनहरी रोशनी फैली। नारुतो ने सास्के का हाथ पकड़ा। इस बार हम दुनिया को टूटने नहीं देंगे। सास्के ने सिर हिलाकर हामी भरी। उनकी रूहें अतीत की तरफ निकल गईं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इस एक्टिवेशन की असली कीमत मशीन के साथ साथ यूजर की जान भी लेती है। ओरोचिमारू का शरीर टूटने लगा, हड्डियां दरकने लगी। कभी 3 लोग थे, अब बस वही अकेला बचा था। और मरते वक्त उसने धीमे से कहा, सोचा नहीं था आखिर में मैं भी उसी जैसी हस्ती बन जाऊंगा, लेकिन शायद बुरा भी नहीं है। निंजा दुनिया का भविष्य अब तुम दोनों पर है। और ये कहकर ओरोचिमारू राख बनकर बिखर गया। नारुतो की आत्मा जो विनाशित भविष्य से आई थी, अब अपने जवान रूप में लौट आई। उसके सामने पुराना कोनोहा पूरी रौनक के साथ खड़ा था। ये वही टाइमलाइन थी जब वो और जिराया 3 साल की ट्रेनिंग के बाद गांव में वापस लौटे थे। नारुतो का दिल खुशी से उछल पड़ा। अब उसका पहला काम था उस सास्के को ढूंढना जो उसी की तरह टाइम ट्रैवल करके लौटा था। उसने गहरी सांस ली, बिजली के खंभे से छलांग लगाई और तभी उसकी नजर पड़ी जिराया पर। बिना कुछ सोचे समझे नारुतो भागकर उनसे लिपट गया। उसके मन में हजारों बातें थीं जो वो कहना चाहता था। जिराया पहले तो थोड़ा कंफ्यूज हुआ, फिर मुस्कुराकर बोला, अरे क्या हुआ रे, इतना इमोशनल क्यों हो गया? नारुतो ने फटाफट खुद को संभाला। नहीं, बस इतना टाइम हो गया था, गांव लौटे। पहले की ही तरह वापस आते ही उसकी मुलाकात सबसे पहले कोनोहमारू से हुई। कोनोहमारू ने जोश में आते ही कहा, चल सेक्स निंजुत्सु मुकाबला करते हैं। लेकिन इस बार नारुतो ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, अब ये बचकानी चीजें बंद कर, मैं जो जानता हूँ सब सिखाऊंगा तुझे। क्योंकि उसने भविष्य में अपनी आंखों से देखा था कोनोहमारू बोरुटो को बचाते हुए ओत्सुत्सुकी के हाथों मारा गया था। उधर ओरोचिमारू के नॉर्थ बेस में सास्के भी उसी टाइमलाइन में वापस आ चुका था। अपने पुराने ट्रेनिंग वाले कपड़ों को देखकर वो हल्का सा मुस्कुराया, मगर अगली ही पल आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कसम खाई, इस बार वो भयानक भविष्य फिर कभी नहीं आने दूंगा। दिल में दबी हुई जुदाई और दर्द की आग आखिर फूट पड़ी। वो सीधा अपने एटर्नल मांगे के शारिंगन में प्रवेश कर गया। आंखें सहलाते हुए बोला, भविष्य वाला ओरोचिमारू सच में कमाल था, ऐसा काम भी कर दिखाया। कभी जिसके पास दुनिया का सबसे ताकतवर शारिंगन था, वो भी सच को नहीं देख पाया था। लेकिन अब मौका मिला है तो इस बार
वो उस शख्स को भी सही जीवन देगा। सास्के ने फैसला किया, पहले ओरोचिमारू को ढूंढना होगा, क्योंकि उसे वो चक्रा एनर्जी बॉल उसे ही देनी थी जो भविष्य वाले ओरोचिमारू ने सौंपी थी। कुछ देर में वो पहुंच गया ओरोचिमारू के ठिकाने पर। सामने वही पुराना ओरोचिमारू खतरनाक मुस्कान के साथ। देखकर सास्के को जैसे पिछला जन्म याद आ गया। उसे मालूम था ये अभी वाला ओरोचिमारू वही है जो सिर्फ उसके शरीर पर हाथ साफ करना चाहता था। तो पहला काम उसे हराना, फिर उसकी रूह में भविष्य की यादें डाल देना। जैसे ही दोनों की आंखें मिली, ओरोचिमारू के दिल में घबराहट की घंटी बज गई। कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसकी औरत वाली इंट्यूशन बोली, ये बंदा बेहद खतरनाक है। उसने कबूतों को पीछे हटने को कहा, मगर उससे पहले सास्के ने शारिंगन झेंजुत्सु में उसे फंसा दिया। ओरोचिमारू का चेहरा दंग रह गया। इतना प्रबल शारिंगन! अगले ही पल चिदोरी बिजली की तरह उसके सीने को चीरते हुए निकल गई। वो तुरंत अपने स्नेक रीबर्थ जुत्सु का इस्तेमाल करता है और मुंह से एक नया शरीर उगल देता है। साथ ही उसने मंडारा नोजिन 1000 सांपों की बांध एक्टिवेट कर दी। पल भर में सैकड़ों हजारों सांप उसके मुंह से निकलकर सस्के की तरफ झपट पड़े। सस्के ने बिना देरी किए चिदोरी सेनबोन छोड़ा। बिजली से बने नुकीले हजारों सेनबोन ने पूरे सांपों के झुंड को चीर डाला लिया। इसके तुरंत बाद सास्के ने ग्रेट फायरबॉल जुत्सु का इस्तेमाल किया और सारी सांपें झलकर खत्म हो गईं। उसने पहले से मिली ओरोचिमारू की चक्रा बॉल को चिदोरी में मिलाकर अचानक हमला किया। शारिनग्न की ट्रैकिंग क्षमता से उसने धुएं के बीच से चिदोरी को सीधा ओरोचिमारू की छाती में पहुंचा दिया। ओरोचिमारू एक पल को रुक गया। भविष्य की सारी जानकारी और यादें एक झटके में उसके मन में उमड़ आईं। कुछ ही मिनटों में उसने आने वाले 20 साल देख लिए। जब उसने सास्के की तरफ देखा, उसकी नजरें बदल चुकी थीं। उसने कहा, सोचा नहीं था हम दोनों वाकई वापस आ गए। सास्के को हैरानी हुई, लेकिन उसने समझा दिया कि उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि अब वे मिलकर इंसानी दुनिया को बचाएंगे। उनका पहला कदम था नारुतो को ढूंढना, मगर इस समय कोनोहा में दोनों ही वांटेड थे, इसलिए सीधा गांव लौटना मुमकिन नहीं था। तभी सास्के को एक जगह याद आई, पिछली जिंदगी की आखिरी लड़ाई का मैदान, वैली ऑफ द एंड। वो मानता था कि नारुतो भी वही जगह चुनेगा। अगर वहां उसने फ्लाइंग थंडर गॉड की मार्क छोड़ी है तो संपर्क किया जा सकता है। ये सुनकर ओरोचिमारू के चेहरे पर हल्की चमक आई। कुरामा को खोने के बाद नारुतो ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कई फॉरबिडन टेक्निक और निंजुत्सु सीखे, जिनमें फ्लाइंग थंडर गॉड भी था। वहीं रिन्नेगन खोने के बाद सास्के ने भी नई तकनीकें सीखी, हालांकि उनका बाद में सीमित असर ही हुआ। उधर नारुतो और जिराया ने सुनादे को 3 साल की ट्रेनिंग की रिपोर्ट दी। उसने टेस्ट के लिए काकाशी को चुना। काकाशी को देखकर नारुतो भावुक हो गया। कुछ समय पहले ही उसने उसे ब्लैक रॉड से घायल होते देखा था। टेस्ट फिर से वही था, बेल टेस्ट। काकाशी की लेट आने की आदत को भांपते हुए नारुतो अकेले ही वैली ऑफ द एंड पहुंचा। जैसा सास्के ने सोचा था, उसने भी यकीन किया कि सास्के वहीं आएगा। उसने वहां एक कुनाई रखी जिस पर कहा तो निभाया के 4 शब्द खुदे थे। वही उसकी फ्लाइंग थंडर गॉड मार्क थी। कुनाई रखने के बाद वह वहीं रुक गया। हाशिरामा की मूर्ति पर खड़ा होकर वह आसपास देखता रहा, वही जगह जहां बंधन शुरू हुए थे और सपने टूटे थे। सामने मादारा की मूर्ति को देखकर उसके मन में कई विचार आए। कभी निंजा वर्ल्ड के अशुरा कहे जाने वाले मादारा आखिर में सिर्फ किसी और के हाथ की चाल बनकर रह गए। उसने ठान लिया, इस बार वह मादारा को एक सच्ची लड़ाई देगा। उसकी योजना थी सास्के के साथ मजबूत बनना और निंजा वर्ल्ड के टॉप शिनोबियों को एकजुट करके इस दुनिया की रक्षा करना। भाई, पार्ट 1 की कहानी यहीं तक थी। पार्ट 2 देखने के लिए जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताना। नहीं बताया तो आलू खिलाऊंगा। और अगर इस वीडियो पर 1000 लाइक्स आ गए तो 30 मिनट की स्पेशल वीडियो ले आऊंगा इसी सीरीज की। तो हाइप पॉइंट्स देना मत भूलना। मिलते हैं अगले पार्ट में।